ज्यादा बिजनेसेस पैसा वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गूगल एड्स में इन्वेस्ट करें या मेटा एड्स में। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 2025 में कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रिजल्ट देता है, then this video is just for you. Here we will discuss differences, costs, targeting strategies, case studies and expert tips so you can set your ad budget smartly to grow your business. Hi, this is Maninder Pudesar and let's start with the first point. सबसे पहले समझते हैं buyer intent. ये बहुत ही important होता है आपकी ad strategy के लिए। Google Ads उन लोगों तक reach out करते हैं जो already अपनी problem का solution, product या service ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई Google पर टाइप करता है बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई, ये हॉट लीड्स हैं, रेडी टू बाय। मेटा एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो शायद अभी तक आपके बारे में नहीं सोच रहे, पर आप उन्हें अपनी ऑफरिंग्स दिखाते हो। जैसे किसी फैशन लवर को इंस्टाग्राम फीड में ट्रेंडी शूज दिखाए जाते हैं जिससे इम्पल्स बाइंग को टारगेट किया जाता है। गूगल पर डिमांड कैप्चर की जाती है, जैसे मैंने कहा बायर्स को पकड़ना। मेटा पर डिमांड क्रिएट की जाती है, जैसे कि प्रोस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट और डिजायर जनरेट करना। और अब देखते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटिंग कैसे काम करता है। गूगल एड्स पर कीवर्ड्स की बेसिस पे टारगेट किया जाता है। इसका मतलब आपका एड तब दिखेगा जब यूजर्स वो एग्जैक्ट वर्ड टाइप करेंगे। लोकेशन टारगेटिंग में सिटी, पिन कोड या रेडियस के हिसाब से यूजर्स तक पहुंचा जाता है। इंटेंट सिग्नल्स पे एड स्पेंड फोकस किया जाता है सो दैट जो लोग खरीदने वाले हैं उनको शो किया जा सके। जैसे कि आपने लिखा बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, तो जिन डॉक्टर्स ने इन शब्दों को कीवर्ड फोकस में रखा होगा उन्हीं को गूगल टारगेट करेगा और उन्हीं सर्चेस को प्रोजेक्ट करेगा। वहीं मेटा एड्स पर इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट किया जाता है, इधर टॉपिक के हिसाब से, जैसे ट्रैवल, फैशन, कुकिंग। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स फोकस्ड टारगेटिंग जैसे एज, जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह को फोकस करके टारगेट करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लुक अलाइक ऑडियंसेस को टारगेट करना जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन जैसे प्रोस्पेक्ट्स को सर्च करना और उन तक रीच आउट करना। इसके अलावा रीटारगेटिंग पर फोकस किया जाता है, जैसे जो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या जिन्होंने एंगेज किया है उनको दोबारा मेटा एड्स के थ्रू टारगेट किया जाता है। दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं। गूगल डायरेक्ट इंटेंट लाता है और मेटा डिस्कवरी के लिए ज्यादा डेटा यूज करता है। अब बात करते हैं पैसे की, कि किस प्लेटफॉर्म पर कितना खर्च किया जाता है और वापस क्या मिल पाता है, यानी कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। गूगल एड्स पर ज्यादा सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक होता है, पर क्लिक्स क्वालिटी वाले होते हैं क्योंकि लोग एक्टिवली आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं एंड दे जस्ट हैव टू मेक अ फाइनल चॉइस। वहीं मेटा एड्स पर लोअर सीपीएम रहता है, यानी कॉस्ट पर इम्प्रेशन, और कई सेक्टर्स में लोअर सीपीसी पर फोकस रहता है। पर इस वजह से लीड्स कभी कभी थोड़ी कोल्ड होती हैं क्योंकि लोग सर्च नहीं कर रहे होते। यहाँ सिर्फ अवेयर किया जा रहा होता है। और इसी के साथ सबसे जरूरी चीज है ट्रैकिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टार्टर्स मिस कर देते हैं। एड बजट को ही ले लो, कॉस्टिंग तो उनकी हाई होती है, लेकिन बिकॉज दे डोंट ट्रैक देयर रिजल्ट्स एंड ऑल देयर हार्ड वर्क गोज इन वेन। ट्रैकिंग में सबसे पहले ध्यान रखना होता है CAC का, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का, कि हर कस्टमर पर कितना खर्च आता है। देन यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर LTV, यानी लाइफ टाइम वैल्यू, कि हर कस्टमर कितना रेवेन्यू लाता है टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में गूगल का CAC हाई होता है लेकिन LTV भी बहुत बढ़ जाता है। वहीं फैशन इंडस्ट्री में मेटा का CAC कम होता है लेकिन आपको वॉल्यूम से ROI बनाना पड़ता है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कॉस्ट और क्वालिटी का बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए कौन से एड फॉर्मेट्स सबसे अच्छा काम करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री के लिए अलग फॉर्मेट्स इफेक्टिव होते हैं। गूगल एड्स में सबसे पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं सर्च एड्स, जो टेक्स्ट एड्स होते हैं और सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं, जिससे लोग अपने क्वेरीज के बेसिस पर तुरंत रेलेवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सर्च कर लेते हैं। डिस्प्ले एड्स, जो इमेजेस के रूप में वेब पेजेस पर दिखते हैं,
ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये बेस्ट फॉर्मेट है। शॉपिंग एड स्पेशली प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट इमेजेस और प्राइसेस देखकर शॉप कर सके। यूट्यूब एड्स में वीडियो एड्स जैसे प्री रोल और इन स्ट्रीम एड्स पॉपुलर हैं, जो वीडियोस के शुरू होने से पहले या बीच में चलाए जाते हैं और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए बेस्ट हैं। वहीं मेटा एड्स में भी कई तरह के एड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। फीड एड्स जो फेसबुक या इंस्टाग्राम के फीड्स में दिखते हैं सबसे कॉमन है और यूजर के डेली स्क्रॉल के टाइम दिखाए जाते हैं। स्टोरी एड्स छोटे वर्टिकल 15 सेकंड की एड्स होते हैं जो स्टोरी सेक्शन में दिखते हैं और इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। रील्स एड्स मोबाइल फर्स्ट शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं जो स्पेशली यंगर ऑडियंस के बीच पॉपुलर हैं और ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। कैरोसेल एड्स मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस को एक साथ दिखाने का मौका देते हैं, जहां यूजर स्क्रॉल करके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिटेल में देख सकते हैं। मैसेंजर एड्स डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर एड्स दिखाते हैं जो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए अच्छे होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग फॉर्मेट्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जैसे YouTube पर ट्यूटोरियल्स के लिए वीडियो एड्स बहुत इफेक्टिव हैं, जबकि फैशन इंडस्ट्री में शॉर्ट एंगेजिंग रील्स एड्स सबसे बेनिफिशियल साबित होते हैं। अब देखते हैं कि कौन से वर्टिकल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है। B2B SaaS बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं सॉल्यूशंस के लिए, जहां टारगेटेड सर्च एड्स डायरेक्टली उन तक पहुंचते हैं। ई कॉमर्स फैशन ब्रांड्स के लिए मेटा एड्स बेस्ट है, जहां विजुअल्स और इम्पल्स बाइंग डोमिनेट करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के क्रिएटिव फॉर्मेट्स प्रोडक्ट डिस्कवरी को बूस्ट करते हैं। लोकल सर्विसेज जैसे प्लम्बर्स या डेंटिस्ट के लिए गूगल एड्स परफेक्ट हैं, क्योंकि ये लोकल सर्च टारगेटिंग के जरिए उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स तक सीधा पहुंच बनाते हैं। लाइफस्टाइल ब्रांड्स अपने एस्पिरेशनल कंटेंट के थ्रू मेटा एड्स के जरिए कस्टमर से डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ज्यादातर बिजनेसेस दोनों प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, गूगल से एक्टिव डिमांड को कैप्चर करना और मेटा से वाइड रीच और रीटारगेटिंग करना। दोनों प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट यूज मार्केटिंग फनल को सबसे एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाता है, जिसका प्रूफ आज के कई ब्रांड्स हैं जो दोनों चैनल्स को इंटीग्रेट करके चलाते हैं। Let's conclude. Here's a quick recap. Google Ads is equal to demand capture and Meta Ads is equal to demand creation. ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके कैंपेन्स के लिए जरूरी है। अगर आपको ऐसा और ट्यूटोरियल्स डीप डाइव चाहिए तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं 2025 में आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है और क्यों।